77वां गणतंत्र दिवस एसकेएस स्कूल डुमोली खुर्द में धूमधाम से मनाया गया। ध्वजारोहण अध्यक्ष शकुंतला यादव, जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस कमेटी झुंझुनू, एसकेएस स्कूल डायरेक्टर रामनिवास दोराता व प्राचार्य विक्रम यादव के कर कमलों द्वारा किया गया। नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने देशभक्ति गानों और नृत्यों पर झांकियां प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि मनोज गर्ग, रिटायर्ड आईएएस प्रेसिडेंट, सिंघानिया यूनिवर्सिटी पचेरी बड़ी तथा शकुंतला यादव के साथ समस्त अतिथियों को लोई, शॉल, प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया गया। 77वें गणतंत्र दिवस पर क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल की तरफ से संपूर्ण भारतवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि जिन्होंने इस देशभक्ति के लिए और हमें स्वतंत्र जीवन देने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उनके परिवार को भगवान मनोबल दे और सुदृढ़ उनका जीवन मार्गदर्शन करे। और हमारे कैमरे के सामने आज एक गौरवान्वित करने वाला विषय है एसके स्कूल डुमोली खुर्द की छात्रा जो अपने हाथ में एक प्रस्तुति पत्र, दूसरी साइड में एक और छात्र, उन्होंने भी प्रस्तुति पत्र ले रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि खेल और शिक्षा दोनों आज कैमरे के सामने हैं और जानेंगे कि गणतंत्र दिवस पर कौन सी ऐसी उपलब्धि है जो कि भारत को गौरवान्वित करती है। और साथ में खेतड़ी और बुहाना क्षेत्र के लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। बेटा, आज ब्लॉक स्तर पर आप सम्मानित हुए हो, आखिर वो सम्मान किस विषय पर है और उसकी उपलब्धि के बारे में हम जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पे मनाया जाता है, उसमें हमारे देश के जो महान पुरुष हैं उन्होंने अपना बलिदान दिया, इतना संघर्ष किया। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैंने भी ये सोचा कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने एसकेएस को चुना। अपने भाई बहन जो यहाँ पर पढ़ते थे उनसे प्रेरणा लेकर मैंने एसकेएस को चुना और सत्र 2024-25 में 12वीं के विज्ञान वर्ग के परिणाम में मैंने 98.20% अंक हासिल किए। इसी उपलक्ष्य में आज मुझे बुहाना उपखंड में सम्मानित किया गया। मुझे इस पर बहुत खुशी हुई। इसके पीछे एसकेएस की बेहतरीन फैकल्टी और मेरे परिवार का बहुत ज्यादा हाथ है। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, उनके बिना मैं शायद ये कभी नहीं कर पाती। और सभी विद्यार्थियों को मोह माया लालच में नहीं आना चाहिए। एक बेहतरीन स्कूल जिसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण एसकेएस प्रस्तुत करती है, उसमें एडमिशन लेना चाहिए। मैंने भी इसी में एडमिशन लेकर एसकेएस में पढ़ाई करके प्रेरणा ली, इतना ज्यादा आत्मनिर्भरता मैंने पाई और इतना अच्छा परिणाम दिया। धन्यवाद। पीले कलर की पगड़ी जिन्होंने धारण कर रखी है, मैं आपको परिचित करवा दूं, एसके स्कूल के डायरेक्टर रामनिवास दोराता जी और साथ में उनके सुपुत्र विकास दोराता, जिन्होंने आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों के लिए एक शपथ ले रखी है कि हमारे नौजवान दिशाहीन नहीं होंगे बल्कि मार्गदर्शन उनको मिलेगा, एक बेहतरीन संस्कार युक्त शिक्षा मिलेगी। और साथ में उनके भाई जो कि स्पोर्ट्स से संबंधित हैं, कृष्ण जी भी हमारे कैमरे के सामने उपस्थित हैं। और मैं प्रिंसिपल जी की भी बात कहूं तो ये तो बहुत ही लुभावने और आकर्षक चेहरे हैं। और साथ में सुरेंद्र जेवरिया जी अपनी बेटी के साथ उपस्थित हैं। अभी आपने शिक्षा को सुना कि शिक्षा और किस तरह से एसके स्कूल को गौरवान्वित कर रही है। अब खेल जगत के बारे में भी हम आपको परिचित करवाने वाले हैं। चलिए अब जानते हैं कि स्पोर्ट्स के बारे में खिलाड़ी का क्या जो है एक संदेश है, वो भी सुनते हैं। सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं स्पोर्ट्स में कुश्ती करता हूं। मैं जो ये नेशनल हो रही थी विशाखापट्टनम में, इसमें मेरे सिल्वर मेडल है। और इसमें मैट जो हमारे आसपास के एरिया में किसी भी स्कूल में मैट उपलब्ध नहीं है, हमारे एसकेएस स्कूल में ये मैट भी उपलब्ध है, जो कि हमें बहुत मतलब कि इंटरनेशनल नेशनल लेवल के लिए मैट जरूरी है। और इसी आज मैं बुहाना उपखंड पे सम्मानित हुआ हूँ, इसके लिए एसकेएस का बहुत आभारी हूँ। चलिए सुनते हैं अब रामनिवास जी दोराता के सुपुत्र को भी कि किस तरीके से एजुकेशन को एक नया रूप दे रहे हैं और क्या नवाचार लेकर करके यहाँ बुहाना क्षेत्र और खेतड़ी क्षेत्र के नौजवानों के लिए वो आगे उनके बीच उपस्थित होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, सर्वप्रथम आज गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एसकेएस स्कूल के प्रतिनिधि होने के नाते, जैसा अभी मुझे आदरणीय संजय जी ने कहा है कि शिक्षा और खेल दोनों एक साथ खड़े हुए हैं। दोस्तों,
जो हम ध्येय लेकर के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं सभी विद्यार्थियों का एक अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, जो वादा एसकेएस हमेशा से करती आई है सभी से, उसको चरितार्थ करने का भी ये समय है और वो चरितार्थ हो भी रहा है। आप देख सकते हैं आज ये माहौल, ये मंजर जो है वो किसके नाम है। ये हमारी एक बेटी पलक जेवरिया 2024-25 बैच में इसने 98.20 अंक अर्जित किए थे। आज बुहाना उपखंड अधिकारी आरएएस पूनम जी मीणा जो है उन्होंने इनको आज सम्मानित किया है। और इसके पास में एक बच्चा जो हमारा अभी क्लासरूम स्टूडेंट है 12th क्लास का, इस बच्चे को भी कुश्ती में इसने सिल्वर मेडल जीता है नेशनल लेवल पे, इसलिए आज इसको उपखंड स्तर पे इसका भी सम्मान किया गया है। आप देखिए दोस्तों, जितने भी अभिभावकगण यहाँ देख पा रहे हैं, मैं आपको ये ध्यान जरूर चाहूंगा आपका कि आप अपने बच्चे का कोई भी फील्ड चुन सकते हैं, चाहे आप खेल में भेजिए, चाहे आप शिक्षा में व्यवस्था में भेजिए। अगर ऐसा संगम कहीं भी एक संस्था में मिलता है जिसको हम कह सकते हैं शिक्षा, खेल, संस्कार, अनुशासन, सारे अनूठे संगम अगर आप खोजने के लिए निकलेंगे तो आपको बार बार एक ही नाम याद आएगा जिसको एसकेएस कहते हैं। जय एसकेएस। आप सभी के विश्वास को मैं सादर प्रणाम करता हूं। सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा तो मानना यह है कि बच्चे के भविष्य के लिए सबसे पहले सब स्कूलों में अध्ययन होता है, लेकिन एसकेएस विद्यालय में जितना बेहतरीन स्टाफ, बेहतरीन मैनेजमेंट और बेहतरीन परिणाम देता है, इसके लिए मेरा तो यही मानना है कि एसकेएस विद्यालय को चुने, इधर उधर भटकाव में न आए। और एसकेएस विद्यालय में बहुत बढ़िया व्यवस्था है, इसलिए स्कूल आज बच्ची जो है उपखंड स्तर पे और आज जो बच्ची सम्मानित हुई है, यहाँ के स्कूल स्टाफ और एसकेएस परिवार की तरफ से ही मतलब इनको याद पहुंची। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने 2-3 साल से खेल को भी शिक्षा के साथ जोड़ दिया है। हमने हमारे स्कूल में 3-4 अकेडमी शुरू कर रखे हैं, वॉलीबॉल की, फुटबॉल की, कुश्ती की और कबड्डी की। तो मेरा यही कहना है कि जितने भी स्टूडेंट या जितने भी बाहर से जो भी लोग अपना पीढ़िया देख रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने ऐसे स्कूल में बच्चों को भेजे और खेल का उनको बेनिफिट मिले। और अंदर को मैंने पहले भी बताया था कि हम नेशनल में बच्चों को मोटिवेशन के लिए भेजेंगे खेलने के लिए, तो इन्होंने प्रविंदर ने नेशनल में सिल्वर मेडल आके अपने स्कूल का नाम रोशन किया है और अपने राजस्थान का नाम रोशन किया है। और जहाँ जो बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं सब अपने यहाँ, मान लो कुश्ती के लिए नेट की व्यवस्था चाहिए, कबड्डी के लिए भी नेट चाहिए, तो वॉलीबॉल के लिए भी, फुटबॉल के लिए भी, सब सारी फैसिलिटी अपने स्कूल में है। तो मैं तो ये जितने भी बच्चे देख रहे हैं तो उनको सबको ये कहना चाहूंगा कि अपने स्कूल में एडमिशन लें और खेल का उनको बेनिफिट मिले। हाँ, और आज इसको बुआना उपखंड अधिकारी अपने यहाँ बुआना में इनको सम्मानित किया गया है। इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जो व्यक्ति जो हमारे इस इलाके के प्रबुद्ध लोग साथ में बैठे हुए हैं और प्यारे बच्चों, बहुत खुशी का मौका है कि, और मेरे लिए भी ये फख्र का क्षण है कि मुझे भाई विकास जी ने आज 77वें गणतंत्र दिवस पे एज मुख्य अतिथि यहाँ पे आमंत्रित किया और मुझे आपसे रूबरू होने का मौका दिया। जैसा कि ये विकास जी बता रहे थे, और जब से मैं एंटर किया हूँ कैंपस में 98%, 99%, 92%, 90 से नीचे का कोई नंबर नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही एक शानदार उपलब्धि है एसकेएस स्कूल की। और ये रूरल परिप्रेक्ष्य में होते हुए, देहाती परिप्रेक्ष्य में होते हुए इतनी उपलब्धि निकाल पाना, ये एक बहुत ही मेहनत का काम है। मैं खुद पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र से सरकारी स्कूल से निकला हुआ बच्चा हूँ, तो इन्होंने कहा कि मैं आईएएस के पेपर पे भी पास हुआ और फिर डीएम भी रहा, एसडीएम भी रहा,
कलेक्टर भी रहा, फिर सेक्रेटरी भी बना, चीफ चेयरमैन का एमडी भी बना कई संस्थानों का। तो ये आप भी कर सकते हो। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये सिर्फ जो शहरी परिप्रेक्ष्य में बच्चे पड़े हुए हैं वही ये उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। भाई जी ने बताया कि 23 बैच में भी आपका बच्चा निकला है, एसडीएम भी सिलेक्ट हुआ है, तो ये आप भी कर सकते हो। बस सिर्फ एक ही गुरु मंत्र है कि आपको मेहनत करनी है और इंटेलिजेंट मेहनत करनी है। मतलब समय के साथ देखते हुए, समय के अपने टाइम मैनेजमेंट करते हुए अच्छी तरीके से अपने गुरुजनों की गाइडेंस में प्रॉपर मेहनत करनी है। अच्छा पढ़ना है, अच्छा खेलना है, अच्छी खुराक खानी है, कोई चीज बुरी नहीं है। कई बार ये भी कहा जाता है कि सोशल मीडिया बुरा है, ठीक है, लेकिन आप समय की रफ्तार को रोक नहीं सकते हो। आपको सोशल मीडिया की भी जानकारी होनी चाहिए, आपको यूट्यूब पे भी क्या ज्ञान है वो भी पता होना चाहिए। लेकिन जरूरी ये है कि आप सही सब्जेक्ट सुनो। यूट्यूब पे बहुत घटिया मटेरियल भी रखा हुआ है, यूट्यूब पे इतने ज्ञान की बातें भी लिखी हुई है। मैं उनको शब्द चढ़ाती हूँ, हिंद जिनकी जान था, तिरंगा जिनकी शान था, नाम हिंदुस्तानी और मजहब हिंदुस्तान था। तिरंगे को शत शत नमन। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय मनोज जी गर्ग साहब, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हम सबको गौरवान्वित करने वाले आज के समस्त मंचासीन अतिथिगण, इस SKS संस्थान के डायरेक्टर आदरणीय रामनिवास दोराता जी सर, विकास जी, सत्य के रक्षक, बेईमानी के भक्षक हमारे शिक्षकगण, मेरे सामने आकार लेता हुआ भारत का सुनहरा भविष्य और समस्त प्रबुद्ध श्रोतागण, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मां शारदा को नमन करती हूँ। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में सादर नमन करती हूँ। मैं नमन करना चाहूंगी हमारे देश के हर एक जवान को, किसान को, पुलिस को, प्रशासन को और हर उस व्यक्ति को जो अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करता है। आज 26 जनवरी का दिन हम सबके लिए बहुत ही गर्व और सम्मान का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। संविधान जो हमारी शांति का प्रतीक है, जो हमारी शक्ति का प्रतीक है, हमारे शौर्य का प्रतीक है, हमारे उल्लास का प्रतीक है और हमारी आगे बढ़ने की अपेक्षाओं का एक डॉक्यूमेंट है। संविधान जो हमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे अमूल्य अधिकार देता है। संविधान जो हमारे देश की आत्मा और लोकतंत्र का आधार है। मुझे सेर्गे गर्ग जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि सड़कों, नगरों और आयोगों का नाम नहीं होता है देश। देश नहीं होता है केवल सीमाओं से घिरा मकान। देश नहीं होता है कोई सजी हुई ऊंची दुकान। जहाँ सज्जन सीना ताने चलते वही हुआ करता है देश। जहाँ हर दिल में अरमान मचलता वही हुआ करता है देश। जहाँ सज्जन सीना ताने चलते, ये अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। आप सभी जानते हैं हमारा भारत एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता रही है। ज्ञान की सभ्यता, विज्ञान की सभ्यता, संस्कार की सभ्यता, संवेदना की सभ्यता, करुणा की सभ्यता और आगे बढ़ने की अपेक्षाओं की सभ्यता। और इस सभ्यता को बनाने वाले हमारे समस्त पूर्वजों को नमन करती हूँ।